हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को ना विद्वान माना ना चमत्कारी। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक चुनौती दी कि प्रेमानंद महाराज उनके सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाएं या किसी श्लोक का अर्थ बताकर साबित करें कि वे योग्य हैं। यह चुनौती सुनकर प्रश्न उठता है, क्या संतत्व और साधुत्व की पहचान केवल संस्कृत बोलने की क्षमता से होती है? क्या समाज में संत का मूल्यांकन केवल शास्त्रार्थ की कसौटी पर किया जाना चाहिए? रामभद्राचार्य निसंदेह संस्कृत के आचार्य हैं। उनके ज्ञान और विद्वता पर संदेह नहीं, लेकिन संत का मूल्यांकन केवल भाषा और पांडित्य तक सीमित कर देना संतत्व की गहराई को कमतर आंकना है। संतत्व का असली आभूषण करुणा, सहजता और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचनों और भजनों से लाखों युवाओं को व्यसन से दूर किया, समाज में भक्ति और सदाचार की अलग जगाई और उन परिवारों को संभाला जो निराशा में डूबे थे। क्या यह कार्य किसी संस्कृत परीक्षा से कम है? जिस संत की वाणी से साधारण श्रोता की आंखों में आंसू आ जाए और उसका जीवन बदलने लगे, वही संतत्व की असली कसौटी पर खरा उतरता है। इतिहास हमें बताता है कि कबीर, मीरा और रैदास जैसे संतों ने संस्कृत के गुण श्लोकों का सहारा लिए बिना ही जन जन के हृदय को छुआ। उन्होंने लोक भाषा में सत्य और भक्ति का संदेश दिया और आज भी उनके शब्द समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या वे संत नहीं थे? रामभद्राचार्य का यह कहना कि लोकप्रियता क्षणभंगुर है, वस्तुतः प्रेमानंद महाराज की ख्याति पर कटाक्ष है। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि जब किसी संत का संदेश करोड़ों हृदयों में जगह बना लेता है तो वह क्षणभंगुर नहीं बल्कि स्थायी बन जाता है। संतत्व का पैमाना ना तो शास्त्रों को कंठस्थ ज्ञान है और ना ही संस्कृत श्लोकों की परीक्षा। संतत्व का पैमाना है जीव मात्र के प्रति करुणा, अहिंसा और समाज को धर्म मार्ग की ओर ले जाने की शक्ति। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक पुरानी टिप्पणी के लिए भी आलोचना के दायरे में आए थे। सोशल मीडिया पर सक्रिय कई लोगों ने साझा किया कि उन्होंने जैनों और बौद्धों को भी विधर्मियों के रूप में संबोधित किया था, विशेष रूप से रामायण के कुछ संस्करणों के कथानक को लेकर। यह टिप्पणी धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाली और अनुचित मानी गई थी। रामभद्राचार्य की टिप्पणी, चाहे वह प्रेमानंद महाराज को संस्कृत पंडित ना मानने की हो या जैन बौद्ध समुदायों के विरुद्ध विधर्मी शब्द के प्रयोग की, दोनों ही ऐसी दृष्टिगतियां हैं जो धर्म और अध्यात्म की व्यापकता को संकीर्ण दृष्टिकोण में समेटना चाहती हैं। रामभद्राचार्य का यह कथन प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता और प्रभाव को कम आंकने का प्रयास प्रतीत होता है, परंतु सच्चाई यह है कि संतत्व संस्कृत के अक्षरों में नहीं बल्कि हृदयों में परिवर्तन लाने की सामर्थ्य में बसता है। धर्म का सार केवल ग्रंथों या भाषा का ज्ञान नहीं बल्कि उस ज्ञान से कितनी सहजता, प्रेम और प्रभाव से लोक हृदय तक पहुंचाया जाता है, यह है सच्चा मापदंड।